Students, welcome again in 19th video. We have already discussed a few questions based upon Goff and Fogg in 18th video. So look, in this sequence we take another question. Question is here in the front of you. Question is saying so that f such that b to a is defined by fx is equals to 3x plus 4 upon 5x minus 7 and g is another function such that a to b is defined by gx is equals to 7x plus 4 upon 5x minus 3, where a is a set is equals to all real number except 3 by 5 and b is a set b is equals to also real number except 5 by 7. Clear? So then question कहता है कि so that Fogg is equals to I of A and Goff is equals to I of B. मेरी बात एक बात अच्छे से समझ लीजिए. जैसे ये FOG Fogg लिखा है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर Fogg जो लिखा है इसका क्या मतलब हुआ. तो यहाँ पर अगर Fogg है और अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, क्या लिखा है, अगर यहाँ पर Fogg है और अगर हम कोई भी एलिमेंट यहां पर रखते हैं तो ये जो एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा इस वाले एलिमेंट का, मतलब जी का ये डोमेन होगा. और अगर आप देखें जी यहां पर जो जी का डोमेन है वो ए सेट है, तो वही चीज यहां पर है. फॉग को हमें आई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है और ये प्रूव करना है, और गॉफ को आई बी. तो अगर आप देखें एफ का जो डोमेन है कौन है, कहां गया एफ, ये रहा, एफ का डोमेन बी है, तो हमें यहां पर आई बी का मतलब ये जो पूरा है वो आइडेंटिकल एलिमेंट प्रूव करना. अब ये आइडेंटिकल एलिमेंट जो प्रूव करना है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसा मैंने बताया कि अगर आपने फॉग एक्स रखा है, एक्स जो है वो डोमेन का एलिमेंट है, किसके, जी के डोमेन का एलिमेंट है, और अगर फॉग एक्स को आप एक्स प्रूव कर देते हैं का मतलब जो एलिमेंट रखा वही सॉल्व होकर आ जाता है, तो हम कहेंगे भाई ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमको मिल जाता है. अब यहां पर अगर जी सेट ए का एलिमेंट है तो यहां पर आई ए भी लिख सकते हैं आप. करेक्ट. तो कहने का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का बस इतना ही मतलब होता है, जो एलिमेंट हम यहां रखेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस होल एक्सप्रेशन वी गेट अ सेम एलिमेंट अगेन हियर, देन वी कैन से दैट कि दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन फंक्शन. करेक्ट. तो ये चीज आप ध्यान देंगे. तो यहां पर हम सोल्यूशन में आते हैं. सोल्यूशन में फिर आपको बता दें कि f जो दिया गया 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, और f आपको पता ही है b टू a है, b यहां पर डोमेन है, ये आपका को डोमेन. g इज अनदर फंक्शन गिवन 7x प्लस 4 अपॉन इतना, इनमें जो है a डोमेन है, b को डोमेन है. करेक्ट. तो पहला जो आपको क्या निकालना था, फॉग निकालना था. तो यहां पर ध्यान देंगे FOG फॉग हमको यहां पर सॉल्व करना है. अब आप कहेंगे फॉग सच दैट ए टू ए क्यों कर दिया आपने, तो जब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लेते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो पहला सेट होता है वो क्या होता है, इस वाले एलिमेंट का डोमेन होता है. करेक्ट. और ये जो दूसरा जो सेट लेते हैं वो इस दूसरे जो फंक्शन स्टार्टिंग में इसका क्या होता है, को डोमेन होता है. ठीक. तो अगर आप देखें तो जी है, तो जी का डोमेन कौन था, जी का डोमेन ए था, तो हमने ए रखा, और इंप्लॉइज दैट एफ का कोडोमेन कौन है, एफ का अगर आप देखें एफ का कोडोमेन कौन है, ए है. ठीक है. तो जी का डोमेन आपके पास ए था और एफ का कोडोमेन भी ए है, इसलिए यहां पर एफ फॉग जो होगा वो ए टू ए होगा. मेरी बात सुन आ गई ना. तो ये अब आपको दिया गया है और अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो मीन्स फॉग इतना आ गया, एफ ऑफ जी एक्स ले लिया हमने, अब इसको सॉल्व करेंगे. आपको पता है कि इस कंपोजिशन को उठाएंगे तो एज अ ब्रैकेट यहां यूज करेंगे. अब जी एक्स की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, ये जी एक्स, ये पूरा हम जी एक्स के प्लेस पर यहां पर रख देते हैं. ये आ गया एफ और ये पूरा अब एफ का एक्स कहलाएगा. करेक्ट. अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें एफ एक्स, ये मतलब ये जो एक्स है यहां पर x के प्लेस पर अगर मान लो 2 रखते हैं
तो यहाँ पर हर x के प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम t रख देते हैं तो यहाँ पर t करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो इतनी बड़ी वैल्यू को हर x के प्लेस पर रखना पड़ेगा। तो देखिए ना, वही तो किया मैंने। ये 3 ऊपर क्या था, 3 के साथ x था ना, तो x के प्लेस पर ये वैल्यू जब रखी तो ये आ गया +4 और 5x - 7 है ना, देखो नीचे 5x - 7 ये यहां पर रख ली गई है। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो वो कुछ इतना आ गया, डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको काटा पीटा सॉल्व किया गया तो 41x/41 कट गया, और x का मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल जाता है। तो ये चीज आपकी पहले प्रूव हो जाती है। क्या प्रूव हो जाती है, फॉग जो आपको प्रूव करना था, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट लाना था, तो यहाँ पर फॉग आपका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव हो जाता है। करेक्ट। तो उसी प्रकार से अब गॉफ लेते हैं, तो गॉफ में जो होगा f का डोमेन b है, g का कोडोमेन b था, तो b to b कहलाएगा। और चलो ले लेते हैं कि y एक एलिमेंट किसका है, b का है। यहाँ पर गॉफ y लेते हैं, गॉफ y को पता है, g ऑफ fy लिखते हैं। अब fy की वैल्यू क्या है, fy देखते हैं। भाई fx दिया है ना, अगर यहाँ y करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर कर दी गई है। तो fy का मतलब 3y + 4/5y - 7 ये चीज आ जाती है। अब g ये जो हो गया g का x, और gx कितना था, gx इतना, मतलब इसमें जो चेंज आएगा वो 7 समथिंग + 4 5 समथिंग -3 ये आएगा, ध्यान रखिए। तो जब हमने इसको सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, उस ऊपर वाले में पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा वो देखेंगे आप, हाँ देखेंगे नहीं, हम दिखाने जा रहे हैं आपको। तो यहां पर सॉल्व नहीं किया मैंने, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या था, ऊपर मैंने क्या लिखा था, मैं यहां बगल में लिख देता हूं यहां पर। तो आपको ऊपर gx की जो वैल्यू दी है वो दी थी 7x + 4 होल अपॉन 5x - 3, ये वैल्यू दी गई थी। करेक्ट। तो अब gx इतना है, तो x के प्लेस पर क्या करेंगे, ये पुट करेंगे। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 7, और 7 के साथ x के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर, 3y + 4 होल अपॉन 5y - 7 ये आ गया, 1 आ गया, ठीक ना। ये 4 है आपका, और क्या था, +4 और था, इसमें हम +4 और कर लेंगे। करेक्ट, ये 4 कर लिया, और होल अपॉन भी तो है भी, ये अपॉन, तो 5x क्या है, अरे भाई x क्या था, gx वाला, ये पूरा x होगा। तो 5x के प्लेस पर 3y + 4 अपॉन 5y - 7 और -3 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए चलिए देखिए हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं नीचे। तो ध्यान देंगे आप यहां पर। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप यहां पर, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा वीडियो छोटा कर दें जिससे आपको दिखाई पड़े। तो देखेंगे आप यहां पर जब सॉल्व करने में इसको बैठेंगे तो क्या आया, तो यहां पर 1 मिनट, हाँ ठीक, यहां पर आप देखेंगे कि ये आपके पास 7 था ना, तो 7 को अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7 3 = 21, तो 21 y आ गया, प्लस 7 4 = 28 आ गया। करेक्ट। और इसको एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, 5 4 = 20, तो प्लस 20 y आया, और ये 7 4 = 28, तो माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, उसके बाद -28 आएगा, और होल अपॉन में क्या आएगा, ये जो 5y - 4 था ना, होल अपॉन में 5y - 7 आएगा ना। अब अगेन होल अपॉन, कौन सा होल अपॉन, ये वाला। तो अब यहां पर क्या, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 3 = 15, तो क्या कर देंगे यहां पर, 15 आएगा y के साथ, प्लस 5 4 = 20, तो 20 आ गया, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 5 = 15, ये 15y हो गया, और 7 3 = 21, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +21, आफ्टर दैट होल अपॉन
51 माइनस 7, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर कितना आ जाएगा 5y माइनस 7 आया कि नहीं है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर अगर देखेंगे क्या, आप देखिए कि 21y है, ये 20y है, टोटल बन जाएगा 41y, करेक्ट। 21 20 41 और ये 28 कट गया, चलो अच्छी बात है। अब यहां देखोगे क्या है, यहां पर 15y से 15y कट जाएगा और 20 और 21 ये 41 आ जाएगा। कुल मिलाकर कट कितना आ गया, y आ गया। y का मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर ये प्रूव हो जाता है। का मतलब गॉफ y जो है वो क्या y प्रूव हो गया और यही आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो देखा हमने कि ये दोनों हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव हो जाते हैं। तो मेरी बात समझ आ गई ना। तो इस क्वेश्चन में आप यही करेंगे। और अब चलिए हम चलते हैं आगे नए क्वेश्चन पर। नए क्वेश्चन नहीं, अब आपको हम बताते हैं एक नया टॉपिक। वो नया टॉपिक क्या है वो देखेंगे। नया टॉपिक है इनवर्टेबल फंक्शन। फंक्शन तो आपने पढ़ा ही है। इनवर्टेबल फंक्शन का मतलब है कि कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है तो क्या उसका इनवर्ट का मतलब इनवर्स पॉसिबल है या होता है। तो जरा ध्यान देखेंगे फंक्शन और उसका इनवर्स का क्या मतलब है। देखो भाई, एक बात अच्छे से समझ लीजिए। आपको पहले जब फंक्शन में स्टार्टिंग कर रहा था तो बताया था कि कोई भी फंक्शन जो है वो इनवर्टेबल कब होता है। फंक्शन इनवर्टेबल कब हो सकता है। इनवर्टेबल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शन आपको दिया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक ना, और ये सेट ए है और ये सेट बी है और यहां पर इसके एलिमेंट A1, A2, A3, A4 है। यहां पर B1, B2, B3, B4 मान लीजिए, है ना। और अब ये जो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। चलो मान लेते हैं इधर आता है। तो अब ये फंक्शन है, बिल्कुल सही बात, फंक्शन है। तो अब फंक्शन का इनवर्टेबल या इनवर्स का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ना, इसमें ये डोमेन था, ये कोडोमेन है। अगर हम किसी भी फंक्शन के कोडोमेन को डोमेन बना दें, ठीक, ये बना दिया, और डोमेन को क्या बना दें, कोडोमेन बना दिया, ऐसा बना दिया कि ये B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4 आया ना। और अगर उल्टा करने पर ये जिस तरीके से कनेक्ट हैं, कनेक्ट उसी तरीके से रहे, का मतलब B जो था वो A से था तो B आपका A से हो गया, B2 A2 से था तो ऐसा हो गया, B3 यहां पर अब क्या होगा, A3 से भी होगा, A4 से भी होगा कि नहीं होगा ऐसा करने पर। और अब अगर इसको ऐसा करने पर ये जो नया बना वो अगर फंक्शन है, पहला तो फंक्शन था ही, डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन बनाने पर और रिलेशन जैसा था वैसा ही करने पर अगर वो दोबारा फंक्शन बन जाता है तो अब हम कहेंगे कि यहां पर इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। इनवर्स इसका निकाल सकते हैं। फंक्शन क्या है, इनवर्टेबल है। इनवर्टेबल होने के लिए ये कंडीशन है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या ये संभव था। तो अगर आप देखेंगे जब मैंने इसका उल्टा किया, मतलब डोमेन को कोडोमेन, डोमेन को कोडोमेन, कोडोमेन को डोमेन बनाया, तो ये फंक्शन ही नहीं रह गया, क्योंकि यहां पर जो ये एलिमेंट बी है इसकी कितनी 2 इमेज हो गई, तो ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं था, तो ये फंक्शन नहीं है। तो सवाल ये उठता है यहां पर कोई भी फंक्शन जो है वो इनवर्टेबल कब होगा। इनवर्टेबल का मतलब उल्टा करने पर भी वो फंक्शन कब रहेगा। तो फंक्शन तभी रहेगा जब वो फंक्शन क्या होगा, 1 होगा और साथ में आंटो भी होगा। मेरी बात समझे। जैसे मान लीजिए यहां पर A1, A2, A3, A4 लिया है, B1, B2, B3, B4 लिया है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे और ये इससे कनेक्टेड है। तो अब अगर आप इसको उल्टा कर दें, कोडोमेन को डोमेन, डोमेन को कोडोमेन बना लें, तो ये ऐसे 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 रिलेटेड हो जाएगा। और ऐसा होने पर देखेंगे अभी भी ये फंक्शन है। तो
कोई भी फंक्शन जो होता है इनवर्टेबल तब होता है जब आप क्या प्रूव कर दें कि वो फंक्शन 1 है और साथ में आंटो भी है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, तभी वो इनवर्टेबल होता है। तो इनवर्टेबल को प्रूव करने का ये एक तरीका है। एक तरीका और भी हम बताएंगे कि अगर कोई कहा जाए कि फंक्शन इनवर्टेबल है सो दैट, तो फंक्शन को 1 प्रूव कर दो, आंटो भी प्रूव कर दो, जैसा कि पहले बताया गया था। और अगर ये आप प्रूव कर ले जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, इनवर्टेबल हो जाता है। करेक्ट। अच्छा, तो वही चीज यहां पर हम बताएंगे आपको। कुछ क्वेश्चन से आप लोग डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। तो क्वेश्चन क्या है यहां देखेंगे, जैसा कि कह रहा है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो कहने का मतलब है, अगर ये जो एक फंक्शन दिया गया है क्या ये इनवर्टेबल है। अगर इनवर्टेबल है, फंक्शन एक में कई दिए गए हैं, तो आपको उसका इनवर्स भी निकालना है। तो जरा मेरी बात ध्यान देखिए, यहां पर थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दें जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई पड़े। तो देखिए यहां पर जो फंक्शन आपको दिया गया है एफ सच दैट, पहला सेट 1 2 3 4 ये डोमेन है, और ये 10 जो है ये कोडोमेन है। 2 सेट हो गए ना, पहले से दूसरा। सच एज एफ की वैल्यू दी गई 10 1 10 2 10 3 10 4 10 दिया गया ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं एरो डायग्राम से। ठीक है, एरो डायग्राम ऑफ एफ। एरो डायग्राम जब बनाते हैं तो एरो डायग्राम में क्या करते हैं, जो डोमेन होता है उसको एक सर्कल में उसके सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, और जो कोडोमेन होता है उसको दूसरे सर्कल में सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, और जो फंक्शन हमको दिया गया है उसको उसी बेसिस पर कनेक्ट कर देते हैं। मींस 1 की जो इमेज है 10 है, तो 1 जो है 10 से कनेक्टेड है। 2 की इमेज भी 10 है, 2 10 से कनेक्टेड है। 3 की इमेज भी 10 से है, 3 10 से, सॉरी लिख नहीं रहा आपको, 3 भी 10 से कनेक्ट है। 4 की इमेज भी 10 है, तो 4 भी 10 से कनेक्ट है। तो अब क्या आप बताएंगे कि ये फंक्शन इनवर्टेबल है, जो ऊपर दिया है क्या ये इनवर्टेबल है। भाई इनवर्टेबल के लिए क्या बताया गया था अभी कि 1 1 होना चाहिए, आंटो होना चाहिए। तो भाई यहां पर ये आंटो तो है, आंटो का मतलब आपको बताया गया था कोडोमेन का हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, तो एक ही था इंगेज है, तो आंटो तो है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। 1 1 न होने से ये आपका फंक्शन जो हो गया ये इनवर्टेबल नहीं है। क्लियर। तो ये हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बता रहे हैं आपको इनवर्टेबल फंक्शन का। इसी में जो दूसरा पार्ट दिया था, वो दूसरे पार्ट में क्या था कि एफ जो दिया गया 5 6 7 दिया गया है, 2 1 2 3 4 दिया गया, डोमेन ये, कोडोमेन ये, और फंक्शन जो आपका डिफाइंड है वो इस तरीके से 5 4 6 3 और 7 2। और जब हम इसका एरो डायग्राम बनाते हैं तो डोमेन को 5 6 7 इधर, 1 2 3 4 इधर कर देते हैं, और तब 5 का 4 से, 5 का देखेंगे 4 से, 6 का 3 से, 6 का 3 से, 7 का 2 से, 7 का 2 से। तो यहां पर ये तो 1 1 तो दिख रहा है, लेकिन आंटो नहीं है। देखो ये बेचारा बंद रह गया खाली, तो ये आंटो नहीं है। तो आंटो नहीं होने से ये फिर आपका फंक्शन जो है इनवर्टेबल नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो अब तीसरा चलो एग्जांपल देख लेते हैं। तो तीसरा जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, यहां पर एक फंक्शन f दिया गया सच दैट 2 3 4 5 टेंस टू 7 इतना। तो ये डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपको सामने दिया गया। तो अब हम फिर इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। 2 3 4 देखो ये बन गया 2 3 4 5, और ये 7 9 11 13 इधर बन गया। अब फंक्शन कैसे था, 2 का 7 था, है ना, 3 का 11 है, 3 का 11 आ गया, 4 का 13 है, 4 का 13 आ गया, 5 का 9, 5 का 9। हाँ, अब यहां पर आपने देखा कि ये जो फंक्शन है 1 1 भी है और आंटो भी है। 1 1 आंटो होने के कारण क्या हो गया, ये फंक्शन इनवर्टेबल होगा। करेक्ट होगा ना। अब जब इनवर्टेबल होगा तो इनवर्स क्या होगा, अरे भाई जैसे कि आपका फंक्शन ये है ना इतना,
तो ये पहला डोमेन होता था, दूसरा क्या होता था, कोडोमेन, उसी रेंज जो कोडोमेन का एलिमेंट था, तो वो इस तरीके से कर दिया गया था। इन्वर्टेबल करेंगे तो ये जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं वो डोमेन की जगह आ जाएंगे और ये इसकी जगह आ जाएंगे, मतलब उल्टे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जब इनवर्स निकालना होता है कोई भी फंक्शन जो दिया गया, अगर वो इन्वर्टेबल है, देखो इन्वर्टेबल होना चाहिए, ऐसे तो हम किसी को भी उल्टा कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वर्टेबल होगा तभी वो उल्टा करना वैलिड होगा। तो यहां पर ये इन्वर्टेबल प्रूव हो गया। तो अब अगर इसका इनवर्स निकालेंगे तो यहां लिखेंगे एफ इनवर्स और कोडोमेन के एलिमेंट को डोमेन, और इसको मतलब 7 2 आ जाएगा, ये 11 3 आ जाएगा, 13 4, मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एफ इनवर्स 7 2 9 5, यहां कितना था, एक मिनट। तो यहां पर हाँ ठीक तो है, नहीं ये कुछ गड़बड़ दिया मैंने यहां पर। एक्चुअली क्या है कि यहां लिखने में मिस्टेक हो गई, 3 का 11 था, ठीक, 3 का 11, 2 का 7, 2 का 7 है, 3 का 11 था, 5 का 9 था, ठीक, सही तो है, सही है। तो अब इसका जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 किससे कनेक्ट है, 2 से, तो अब जो एफ इनवर्स आ जाएगा 7 2 आ गया, ठीक। दूसरा कौन था, 9 कनेक्ट किसके था, 5 से, तो 9 और 5 आ जाएगा, 9 5 आ गया। तीसरा कौन था, 11 था 3 से, 11 3 आ गया, 11 3 आ गया। और अब इससे आ गया 13 का 4 से, 13 4 आ गया। मतलब ये जो ऊपर एलिमेंट दिए गए हैं ना, इन्हीं का उल्टा कर देंगे, ये इतना 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 इतना, इन्हीं चारों को उल्टे फॉर्म में लिख दिया गया है, तो हमें ये क्या मिल जाता है, इसका एफ इनवर्स यहां पर मिल जाता है, करेक्ट। तो इस तरह से ध्यान देंगे, इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।